ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 16। महादेव जी के शरीर से देवी का प्रकट्य तथा देवी के भूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायु देवता कहते हैं, तदंतर महादेव जी मेघ महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावता मधुर वचन कहने वाले देवेश्वर हर ने अपने शरीर को वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। वो जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेता पुरुष परमात्मा शिव के पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंगों से प्रकट हुए, जिनका प्रभाव देवताओं का भी ज्ञात नहीं है। वह समस्त देवताओं का अधिश्री देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सदा सद्भाव से रहित अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी ने इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन में देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। आपकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरी मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बार बार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे। अतः मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। अब से पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझमें शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र आपको सब प्रकार को शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवश्री से प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाले सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार याचना करने पे देवी रुद्राणी ने अपने भावों के मध्य भाग से अपने ही समान कांति में एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके वो देवी ब्रह्मा जी के प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी की ब्रह्मरूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुनी द्वारा प्रजा का सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनीश्वर, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति का प्रादुर्भाव, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुना है। प्राणियों के सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य को वृद्धि करने वाला अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण से पुत्र पाता है। अध्याय 16 खत्म।